हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अश्विन मैथ्स पर। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 को पढ़ेंगे, जो इसमें त्रिघात बहुपद, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी इंग्लिश होती है व्यापक समीकरण। क्यूबिक इक्वेशन का व्यापक समीकरण यानी त्रिघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है? जनरल इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d = 0 इसके रूप का होता है, तो उसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसका जो है व्यापक समीकरण हो जाता है। अब जो है गुणांक, गुणांक किसी कहते हैं कोएफिशिएंट, यानी कि किसी अचर, कोई ऐसा अचर पद जो कि चर पदों का गुणा में हो। ठीक है, गुणांक हो उसका। जैसे x² का गुणांक b है, x³ का गुणांक a है, तो इसमें क्रमशः जो है गुणांक हो जाएंगे a, b, c और d जबकि अचर पद होता है, बट ये भी x पर 0 घात अगर लगा देते हैं तो इसका गुणांक बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी लेते हैं भाई गुणांक के रूप में। अब उसके बाद शून्यक, शून्यक मीन्स जीरोज होता है। मान लेते हैं कि इस त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा, 3 शून्यक होंगे, त्रिघात है तो शून्यक क्रमशः जो मान लेते हैं अल्फा, एक बीटा और तीसरा जो है गामा मान लेते हैं। ठीक है, ये तीनों मान लेते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट जो है, जब ये जीरोज और कोएफिशिएंट हो जाते हैं तो फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में कुछ संबंध आता है। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे, यही दिया हुआ है कक्षा 10 के सिलेबस में, तो इसी को हम देख लेते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, तो अब यहाँ पे इसके आगे देखेंगे क्या होगा। अब यहाँ पे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, अब जो है शून्यकों के रूप में देखते हैं तो शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज जो हो जाएगा इसका ये होता है -b/a, पहला कंडीशन। दूसरा नंबर फर्स्ट हो जाता है शून्यकों, ठीक है, 2 शून्यकों को लेंगे एक साथ, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग। ठीक है, जब देखेंगे तो क्या आएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, ये हो गया। देखिए 2 शून्यकों के गुणनफल हैं और उनका जो है योग है, ये होता है c/a। ठीक, अब यहाँ पे b/a क्या है, माइनस में x² का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x² बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, x³ का गुणांक। ओके, और ये वाला नीचे वाला हो जाएगा हमारा अचर पद, सॉरी x का गुणांक। ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक है बटे में x³ का गुणांक। ठीक है, x³ का गुणांक हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = -d/a, यानी माइनस में अचर पद बटे में x³ का गुणांक के, यहाँ पे हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x³ एंड ये वाला हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x
बटे में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हो गया इसका मान टोटली। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब ये हो गया हमारा संबंध कंप्लीट, तीनों का तीनों। ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक जो है ये वाला। अब हमें जो है सवाल दिया रहेगा, ठीक है, तो अब सॉल्व करना है। अब एक चीज़ और है कि अगर शून्यकों का योगफल दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हो, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग दिया हो, तब जो है हम त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करें, मैंने जस्ट इसका अपोजिट ज्ञात करना है। तो कैसे त्रिघात बहुपद, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, उसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। फार्मूला ये होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में ये होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, इंटू में एक्स प्लस, सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा फार्मूला। अगर हमें जो है जीरोज़ का जो है जोड़ दिया है, चाहे शून्यकों का जोड़ दिया है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो इस फॉर्मूले पर रखकर जो है त्रिघात बहुपद को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है त्रिघात बहुपद इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। यहाँ पे शून्यकों का जोड़, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ओके, यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम त्रिघात बहुपद निकाल लेंगे। अब एक बात आती है भाई कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें जो है जीरोस दिया है, शून्य का अल्फ़ा बीटा दिया है, ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा जो होता है यक्स का वास्तविक मान होता है। इस मान लेते हैं ये त्रिघात बहुपद है, इसमें तीन इसके जो है शून्यक हैं, तो ये यक्स के मान है क्रमशः। ठीक है, अब ये ऐसे होता है, शून्य का मतलब जीरोज का मतलब ये होता है कि ये मान अगर इस समीकरण में यक्स के स्थान पर रखा जाए तो ये पूरा हमारा जीरो फाइंड आउट होता है। कितना फाइंड आउट होता है? जीरो फाइंड आउट होता है। तब ये शून्य होंगे, अगर नहीं होता है तो यह शून्य जो है नहीं होगा। ये एक कंडीशन माना जाता है। त्रिघात समीकरण का हल कैसे करें? ठीक है, तो त्रिघात समीकरण जैसे 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य हमने किस प्रकार फाइंड आउट करना है, मतलब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे आइए देखते हैं। तो एक इसमें सबसे पहले हम जो है यक्स की वैल्यू को पुट करके रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, माना यक्स बराबर 1 रखेंगे पहले, फिर या 2 रखेंगे, या फिर -1 रखेंगे, या फिर -2 रखेंगे, या 3 रखेंगे, या -3 रखेंगे। इनमें से कोई ऐसी वैल्यू अपने हिसाब से रखना है सर्वप्रथम इनका गुणनखंड करने के लिए त्रिघात समीकरण का, और इसके शून्यक भी फाइंड आउट इसी प्रकार करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो है इनमें से किसी एक वैल्यू को रखकर इस पूरे का जो मान होता है 0 आना चाहिए। सर्वप्रथम हम सबसे पहला काम यही करना है। ठीक है, तो इसमें जो है यक्स की वैल्यू 1 रख के देख लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, और ये वाला 11 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। मतलब ये जो है ज़्यादा हो गया ना, -3 -5 -8 हो गया, और उसके बाद -11 ये मिला के हो गया लगभग 19। अब फिर +3 है तो यानी 0 नहीं होगा। अब चलते हैं -1 रखते हैं। ठीक है, तो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -5, ये वाला हो जाएगा +11, ये हो जाएगा -3, तो ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। देखते हैं, तो अगर यक्स इज इक्वल टू -1 रखते हैं, ठीक है, यक्स बराबर -1 रखने पर देखते हैं क्या होगा कि 3 का माइनस वाला हो जाएगा। यक्स क्यूब में जब -1 रखेंगे तो -1 आता है, इसलिए -3। इसके बाद इसमें रखेंगे तो ये -5 रह जाएगा। इसके बाद माइनस एक्स का मान -1 रखेंगे, एक्स का मान, तो ये 11 जो है प्लस का हो जाएगा 11। ठीक है,
11 हो जाएगा प्लस का, उसके बाद ये -3 है ये, तो ये हो जाएगा हमारा -3 -5 और -3 मिला के -11 अब +11, ये हो गया हमारा 0। यानी कि x बराबर -1 रखने पर ये जो है इसका पूरा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है, मतलब x 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है x का एक शून्यक जो है -1 होगा, एक शून्यक, ठीक। तो एक शून्यक निकालने के लिए अब इसका एक गुणनखंड भी हमें मिल जाएगा। इस प्रकार x + 1 = 0, x + 1 जो है ये इसका एक गुणनखंड मिल गया। अब इसके आगे जो है इसका अन्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें इससे भाग देना होता है, या फिर एक दूसरी विधि होती है उससे हमें करना होता है। तो भाग देकर, जैसे आप लोगों को किताब में से पुराने जो कि सिलेबस से कट चुका है उसमें दिया था, तो उस हिसाब से तो पहले भाग ही कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, भाग देते हैं। 3x क्यूब -5x² -11x माइनस में 3 है, ठीक है। अब यहाँ से हमको x + 1 से डिवाइड करना है, करते हैं डिवाइड। यहाँ पे अब कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये फर्स्ट वाला कट जाना चाहिए, ठीक है। x में इतना मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट वाला कट जाना चाहिए, डिवाइड का यही नियम होता है, ओके। तो अब यहाँ से जो है मल्टीप्लाई करेंगे 3x² का, तो हमें मिल जाएगा ना 3x³, ठीक है। इसके बाद -3x³, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 3x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे घटाते हैं तो घटाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। इसके बाद ये जो है कट जाएगा, ये इसको करने पर -8x² हो जाएगा। अब हमें मिलता है -8x² -11x। अब इसके बाद जो है अब कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि -8x² आना चाहिए x में, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे -8x का, -8x का, तो ये हो जाएगा -8x² माइनस यहाँ पे 8x हो जाएगा। अब इसके बाद इसको भी फिर से उसी तरह से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा ये हमारा -3x, फिर -3 बचा है यहाँ पे। अब किसका x में मल्टीप्लाई करें कि -3x आए, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। तो जब -3 का जब मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया -3x -3। अब ये कट के पूरा हमारा जो है 0 बच गया, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो है एक गुणनखंड जो है इसका 3x³, इसका गुणनखंड जो है, इसका गुणनखंड 3x³ -5x² -11x -3 का गुणनखंड हमें मिलेगा x + 1 × 3x² -8x -3, ठीक है। ये हमको गुणनखंड मिलता है। अभी जो है ये द्विघात बहुपद जैसा है, फिर इसका भी गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि एक तो मिल जाएगा लेकिन इसमें से शून्यक कभी मिलेंगे, ठीक है। तो इसके शून्यक फाइंड आउट करने के लिए अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड करना लगभग सभी लोग जानते हैं, तो इसका गुणनखंड इधर कर लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट लिख लेते हैं 3x² माइनस में 8x माइनस में 3, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं भाई 3x² -9x + x -3, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड में, ठीक है। तो हो जाएगा 3 कामन, तो हो जाएगा 3x कामन हो जाएगा, तो बचेगा हमारा x -3, इधर +1 कामन होगा x -3, ये हमारा हो जाएगा x -3 कामन इसमें से, तो बचेगा कितना 3x + 1, ओके। तो ये मिले हमको। अब इसका मतलब ये हो गया, ये देख लीजिए इतना मिल गया हमको। इसके बाद ये हम मिलेगा x + 1, ठीक है, और इसका गुणनखंड हमने किया इतना आया, इसको लिख लेंगे x -3 और इसके बाद 3x + 1। अब शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर में हम 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बराबर में 0 लिखते हैं। तो हमारा x का मान जो ही शून्यक कहलाता है, x का मान एक तो आ जाएगा -1, एक आ जाएगा +3 और एक आ जाएगा -1/3। ये तीनों जो है हमारा शून्यक निकल के आ जाएगा। अब शून्यक का मान जो है, अब ये कैसे चेक करें कि नहीं ये जो है शून्यक जो है इसी का, इस इक्वेशन का शून्यक है, कैसे चेक किया जाता है। तो चेक भी हम अभी बता दे रहे हैं कि ये जो -1 है, -1 रखने पर उस समीकरण का मान 0 आ जाना चाहिए, ठीक है, 0 आ जाना चाहिए, या फिर +3 रखेंगे तब भी 0 आ जाना चाहिए, -1/3 रखेंगे तब भी 0 आ जाना चाहिए, तो 0 आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं भाई, अब देखते हैं दूसरी विधि, ठीक है, दूसरी विधि देख लेते हैं। दूसरी विधि कैसे करते हैं त्रिघात बहुपद का हल,
इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, ये भी बहुत मस्त होता है, जल्दी से आ जाता है। देख लीजिए, जैसे कि हमारा इक्वेशन था 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये था हमको। अब हमें जो है एक मान हमने निकाला था x बराबर -1 रखे, तो हमें जो है ये मान रखने पर तो हमें मिल गया एक जो है गुणनखंड इसका x+1 मिला था, पीछे किए थे हमने, ठीक है। इसको देखिएगा ध्यान से। अब जो है यह जो हमें एक शून्य का मिल जाता है, एक गुणनखंड मिल जाता है। अब हमें देखना होता है कि यह जो है कितना अधिकतम घात है। कितना अधिकतम घात है भाई? 3 अधिकतम घात है। बस x+1 को 3 बार लिखेंगे, x+1 को जो है 3 बार लिखेंगे, तो x+1 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 3 बार लिख लिए। इसके बाद अब ऐसा करना है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ों का गुणा करना है कि पूरा ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट हो जाए। तो कितना करेंगे? अब इसमें जो है 3x² का गुणा कर दें तो 3x³ मिल जाएगा, एक तो मिल गया। अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो ये मिलेगा 3x² प्लस का, हमें चाहिए माइनस का 5x²। अब यहाँ पे अगर हम 8 का करेंगे, -8x का, तो ये यहाँ पे माइनस में 8x² मिलेगा। अब यहाँ से -8x² और प्लस में 3x² जो है कट के हो जाएगा, माइनस का 5x², माने 2 हो गया, ठीक है। तीसरे पर चलते हैं, तो ये मिलेगा हमको माइनस में 8x मिलेगा। अब हमें मिलेगा भाई माइनस में 8x मिला, अब हमें लिखना है माइनस में 11x। तो अभी कितना कम है? तो -3 कम है, तो -3 कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा, इसके बाद -3, ये मिला के 11x हो जाएगा -11, और ये मिला के हो जाएगा 3, यह पर ये वाला 8x² और 3x² मिला के हो जाएगा -5, और यहाँ पे 3x² है, ठीक है। यानी कि ये पूरा हमें फाइंड आउट हो जा रहा है। बस अब क्या है, ये देखिए यहाँ पर इसमें तीनों में कॉमन है x+1, इसके बाद बचेगा 3x² माइनस में 8x माइनस 3। अब इसके आगे हमने गुणनखंड किया था, ठीक है, ये मेन वाला हमको मिल गया। बस अब इसके आगे गुणनखंड कर लेना है। x+1 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 3x² माइनस में 9x प्लस x हो जाएगा, फिर माइनस में 3 हो जाएगा। अब इसका जो गुणनखंड कर रहे थे तो आया था x -3 और आया था 3x+1 आया था, यही आया था ना, और x+1 आया था, ठीक है, इतना आया था। अब जो है दोनों विधियों से हमने ये सीख लिया कि किस प्रकार से जो है शून्यक निकालना है। शून्यक हमें मिल गया क्रमशः -1 +3 और -1/3, ये तीनों हमें शून्यक मिल गए। अब शून्यकों की जांच करनी है कि क्या भाई ये शून्यक है। तो मान लेंगे भैया हमारा इक्वेशन दिया है, उसको मान लेंगे px बराबर उस 3x³ माइनस में 5x²। जब जांच करनी हो तो इस प्रकार लिखेंगे, इक्वेशन को लिख लिया करेंगे किसी बहुपद के रूप में। इसके बाद जो है इतना लिखने के बाद x का क्रम से वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे p -1 रखेंगे x की जगह पर। बस यहाँ पे जहाँ x है वहाँ -1 रखना है। -1 का क्यूब करेंगे, फिर माइनस में 5 इंटू -1 का स्क्वायर, -11 इंटू -1 -3, ठीक है। अब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -1 -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, इसलिए प्लस -5 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा +11, ठीक है, और ये -3 है, ठीक। इसके बाद अब देखेंगे तो ये तीनों मिला करके जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा -11 और इधर हो जाएगा +11। अब ये हो जाएगा हमारा मान 0। अब इस प्रकार से हम इसको तीनों शून्यकों को रख करके इसी प्रकार 0 लाएंगे। ओके, इस प्रकार 0 लाएंगे तो अब हमें जो है 0 अगर आ जाता है तो बोलेंगे हाँ यह जो है शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो बोलते कि नहीं यह शून्यक नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, ठीक है। तो अब इसमें गुणांक क्या है? जो x के रूप में x के साथ जो जितने भी x के पद हैं उसमें जो गुणा होते हैं उन्हें गुणांक कहते हैं। इसको भी गुणांक हम के श्रेणी में ही लेते हैं, बट इसको अचर पद कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे गुणांक इसलिए कह सकते हैं कि x की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे घटता हुआ क्रम है तो x की पावर 0 रख सकते हैं जिसका मान 1 होता है। इसलिए यहाँ पे इसका भी गुणांक हम इसको भी गुणांक के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध जो इस प्रकार हो जाएगा, अगर शून्यक है हमारे अल्फ़ा बीटा, ये तीनों शून्य को अगर मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो अब इनके तीन ठो है ना,
3 है तो 3 कंडीशन आता है। कौन कौन कंडीशन आता है भाई? तो आता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, अब जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को करने पर यानी -1 प्लस 3 -1/3, इसको जब सोल्यूशन करेंगे नीचे ले लेंगे भाई 3, ये हो जाएगा माइनस में 3, ये हो जाएगा प्लस का 9, इसके बाद ये बन जाएगा माइनस में 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 में से गया 1 तो हो जाएगा 5/3। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं भाई माइनस माइनस का 5/3 इस तरह से लिख करके ये जो हो जाएगा माइनस का x² का गुणांक हो जाएगा बटे में x³ का गुणांक। ये हमें मिल गया, एक संबंध मिल गया। दूसरा संबंध देख लेते हैं यहीं पे तुरंत। ठीक है, दूसरा संबंध इस प्रकार हो जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा, माने एक होता है शून्यकों का योग, दूसरा होता है दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो गुणनफल 1 मिल गया, फिर इसके बाद बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये हमें मिल गए दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो इस प्रकार निकालेंगे -1 इंटू 3, फिर प्लस 3 इंटू -1/3, फिर प्लस -1/3 इंटू माइनस में 1। ठीक है, इस प्रकार लिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे भाई तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा भाई -1, ये हो जाएगा हमारा +1/3। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा? जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा हमारा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3, तो माइनस में 9 माइनस में 3 प्लस में 1 बटे में 3, ये हो जाएगा माइनस में 11/3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x का गुणांक। ठीक है, -11/3 को हम लिख सकेंगे x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक है, ये हमारा दूसरा संबंध हो गया। तीसरा संबंध देखते हैं। तीसरा संबंध होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया हमारा मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तीनों शून्यकों का गुणनफल कुछ इस प्रकार से आ जाएगा हमारा -1 इंटू +3 होता है ना, +3। ठीक है, +3 है तो 3 इंटू -1/3 कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल में +1 केवल आ जाएगा। ठीक है, जब +1 आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं -3 -3/3 लिख सकते हैं, जो कि हमारा है माइनस में अचर पद, -3 जो है अचर पद है। ठीक है, और बटे में x³ का गुणांक है। चूँकि देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा ये हमारा मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका गुणांक जो अचर पद था -3 था और यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें जो है कि जस्ट तुरंत इसके आगे यहाँ पे तीनों शून्यकों का योग, मतलब तीनों जो कंडीशन हमें फाइंड आउट हो गया, तीनों कंडीशन जो है फाइंड आउट हो गया हमें। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये करेंगे कि भाई एक फार्मूला बन के तैयार हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन अल्फ़ा बीटा माने दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। इसके बाद नेक्स्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद, माइनस में अचर पद होता है इसमें अचर पद बटे में x² का गुणांक। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस में अचर पद बटे में x³ का गुणांक। सॉरी, यहाँ पे x³ का गुणांक, यहाँ पे भी x³ होगा। ठीक है, नीचे जो है x³ का अगर 3 आती है तो
द्विघाती है तो नीचे जो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया पूरे त्रिघात के बारे में कंप्लीट सेशन, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होगी त्रिघात में तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज की बात करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब वीडियो को जैसे कि अगर आपने अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अभी हम लोग स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं तो आगे आने वाले वीडियो को भी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई जो है सुचारू रूप से चलती रहे। तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे एक्सरसाइज 2C के साथ।